प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी लोगों का एक बार फिर प्रभु यीशु के पावन नाम पर कृपाग्नि में स्वागत करता हूँ। कृपा की अग्नि इस प्रार्थना के घड़ी में हम सबके जीवन में भड़क उठे, जलती रहे, ये प्रार्थना आज हम करेंगे। आइए प्यारे दोस्तों, हम हमेशा की तरह प्रभु की आराधना करते हुए हम इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। हम अपने हृदय परमेश्वर की ओर उठाएं, हो सके तो अपने आंखें बंद करते हुए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। ये प्रभु यीशु, ये सुंदर दिन आपने हम सब के लिए बनाया है। हाँ प्रभु, आज के दिन आपके वचन सुनते हुए आपके साथ बिताने के लिए हमें योग्य बनाए, हमें कृपा प्रदान कीजिए। हाँ प्रभु, तू ही संसार की ज्योति है। आपने कहा जो मेरा अनुसरण करता है कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। हाँ प्रभु, हम आपका अनुसरण करना चाहते हैं, आपके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। प्रभु हमें सिखाइए, हमारा पद प्रदर्शन कीजिए, रास्ता हमें दिखाइए प्रभु, क्योंकि तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हाँ प्रभु, आपके पवित्र वचन के द्वारा हमारे जीवन को धन्य बनाइए, पवित्र कीजिए। हम आपकी संतान बनकर जीवन बिताना चाहते हैं। ये हृदय से एक मन होकर इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु दुनिया के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु दुनिया का मुक्तिदाता, इस विषय पर हम मनन करेंगे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को हम दुनिया के मुक्तिदाता कहते हैं, और बाइबल में भी प्रभु यीशु के विषय में बताया गया कि वह संसार का मुक्तिदाता है, मुक्ति देने वाला परमेश्वर। अभी कहां से मुक्ति? ये एक पाप से हमें मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु ही है। संकटों से, दुख तकलीफों से हमें मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु ही है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि मृत्यु से मुक्ति, शैतान से मुक्ति, आत्मा के विनाश से मुक्ति, तो हर तरह दुनिया के, संसार के सामने एक ही मुक्तिदाता है, वही है प्रभु ईसा मसीह। कुछ लोग इस बात को स्वीकार कर नहीं पाते हैं। अगर प्रभु यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है, तो गैर ख्रिस्ती लोगों का क्या? अन्य समाज के लोगों के बारे में क्या कहेंगे? इस प्रकार के सवाल उठाते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल के आधार पर, बाइबल की शिक्षा के अनुसार, पवित्र ग्रंथ बाइबल में जो शिक्षा दी गई है, जो प्रकटीकरण दिया हुआ है, उसी के अनुसार प्रभु यीशु के अलावा और कोई मुक्तिदाता नहीं है। हालेलुया। उसका कारण क्या है? कारण हम बाइबल के आधार पर देखेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। समस्त संसार में मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, प्रभु यीशु के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। सभी धर्म मुक्ति की खोज में है, हम सब मुक्ति की खोज में है। आत्मा को बचाना हम चाहते हैं, आत्मा का विनाश ना हो, परमेश्वर का चेहरा देखते हुए आनंद जीवन में प्रभु के साथ जीवन बिताना हम चाहते हैं।
और उसके लिए एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में प्रभु यीशु को दिया गया है। उसके अलावा और कोई मुक्तिदाता नहीं, ये प्रभु का वचन में बताया गया है। अभी हम आते हैं तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में, अध्याय 2 पद संख्या 5। वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। एक ही ईश्वर है और ईश्वर और मनुष्यों के बीच में एकमात्र मध्यस्थ है, वह है ईसा मसीह, यीशु मसीह। देखिए, वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। वचन में जो बातें बताई गई सच हैं कि एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में प्रभु यीशु का नाम हमें दिया गया है, क्योंकि यीशु ने मनुष्य को मुक्ति दिलाने के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। हम एक एक कर देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु दुनिया का एकमात्र मुक्तिदाता बनता है। पहली बात यह है कि पवित्र ग्रंथ बाइबल में, पुराने विधान में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की गई हैं प्रभु यीशु के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में, उनकी सेवकाई के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां दी गई हैं और प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। नबी ईसाया के ग्रंथ में हम देखते हैं, अध्याय 7 में पद संख्या 14, वहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु के जन्म के विषय में बताया गया है कि एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल रखा जाएगा। देखिए, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यीशु के जन्म के विषय में वो कुंवारी से जन्म लेगा और उसका नाम इम्मानुएल होगा। यीशु के जन्म के कई साल पहले, शतकों पहले ये भविष्यवाणी की गई है, इम्मानुएल का जन्म एक कुंवारी स्त्री से होगा और वैसा भी हुआ। माता मरियम कुंवारी लड़की से प्रभु यीशु का जन्म हुआ और उस समय स्वर्ग का जो नाम दिया गया, स्वर्ग से वह नाम रखा गया, ईसा इम्मानुएल रखा गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि यीशु के मृत्यु के विषय में भी भविष्यवाणियां दी गई हैं। मिका नबी का ग्रंथ में अध्याय 5 वर्ष 2 में बताया गया है कि मुक्तिदाता का जन्म बेथलेहम में होगा। बेथलेहम शहर में मुक्तिदाता का जन्म होगा। ये बात वहाँ नबी के द्वारा बताई गई है। तो इस प्रकार का हम देखते हैं बहुत सारे पुराने विधान में बहुत सारे भविष्यवाणियाँ यीशु के जन्म के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में, कलीसिया में उनका स्थान है उसके बारे में बताया गया है कि ईसाया नबी का ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 9 में वहाँ पर बताया गया 5 और 6 पाठ में, एक बालक का जन्म होगा, वो शांति का राजा साबित होगा। बालक शांति का राजा यीशु का जन्म होगा। नबी ईसा के ग्रंथ अध्याय 53 में हम देखते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे भविष्यवाणियां यीशु के विषय में बाइबल में बताई गई है जो शतकों पहले लिखा गया है। तो ये सारी भविष्यवाणियां, ये सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु में पूरी हो जाती हैं। यह पहला सबूत है। अभी हम दूसरा सबूत की ओर होते हैं। दूसरा सबूत यह है कि प्रभु यीशु सभी लोगों के पापों के लिए मर गए, सिर्फ यहूदियों के पापों के लिए नहीं मरे। अभी जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, क्रिस्ती कहलाते हैं, उनके पापों के लिए नहीं मरे। सारे दुनिया के जितने लोग हैं उन सभी लोगों के पापों के लिए प्रभु यीशु मर गए हैं। ये एक सबूत है कि प्रभु यीशु दुनिया का मुक्तिदाता है। सारे मानव जाति के लिए और किसी ने अपना प्राण परित्याग नहीं किया है, प्राण न्यौछावर नहीं किया है, किसी ने बलि नहीं चढ़ाए है। यीशु के अलावा और कोई भी व्यक्ति उन्होंने ये नहीं कहा सारी दुनिया के लिए नहीं मरा है। तो प्रभु यीशु सारी दुनिया के लिए मर गए हैं। ये एक सबूत है कि प्रभु यीशु दुनिया का मुक्तिदाता है।
नबी ईसा के ग्रंथ में अध्याय 53 में हम देखते हैं, रोमी के नाम पत्र अध्याय 5 में, और कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 में, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15, ये सब बातें वहां पर देखते हैं। प्रभु यीशु सारी मानव जाति के लिए मर गए। तो वचन में बताया कि यीशु सारी दुनिया के लिए मर गए हैं। तीसरा सबूत के रूप में बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। प्रभु यीशु के अलावा और कोई भी व्यक्ति मृतकों में से जी नहीं उठे हैं। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया, इसलिए प्रभु यीशु आज जीवित हैं। मृत्यु उन्हें समाप्त कर नहीं पाए। प्रभु यीशु को समाप्त कर नहीं पाए। कब्रों तक यीशु सीमित नहीं रहा। कब्रों को खोलकर यीशु पुनर्जीवित हो गए, यानी प्रभु यीशु आज जीवित हैं। और किसी भी व्यक्ति के बारे में ये बात नहीं बताई गई है। कई लोगों ने ये कहने का प्रयास किया कि मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं अमर हूं, लेकिन वो सब मर मिटे। लेकिन प्रभु यीशु आज जीवित है। प्रभु यीशु आज जीवित है। वो पुनर्जीवित होकर जी उठे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु सचमुच जीवित हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 20 वचन इस प्रकार कहता है, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। देखिए, सबसे पहले जी उठे, उसका मतलब ये भी है कि जो भी मसीह में मरते हैं उन सबका पुनरुत्थान होगा। तो मसीह जी उठे, ये एक सबूत है कि प्रभु यीशु आज भी जीवित है, वो संसार का मुक्तिदाता है। अब चौथी बात यह है कि प्रभु यीशु ने हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है और हमें कीमत देकर, मोल देकर उन्होंने खरीद लिया है। कीमत देकर, मोल देकर उन्होंने हमें खरीद लिया है। हम देखते हैं वचन में, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 20 वचन इस प्रकार कहते हैं कि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह कीमत प्रभु यीशु का लहू है। जो कीमत प्राइस उन्होंने दिया, प्रभु यीशु ने दिया हम सबको बचाने के लिए, वह प्रभु यीशु का पवित्र लहू है। तो कीमत देकर उन्होंने हमें बचाया है। रोमी के नाम पत्र अध्याय 3:24 में पढ़ते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18, सोने चांदी जैसा नश्वर चीजों की मूल्य पर नहीं, कीमत पर नहीं, निष्कलंक और पवित्र मेमने का रक्त, प्रभु यीशु का पवित्र लहू से आपका छुटकारा हुआ है। संत पेतरुस वहां पर कहता है, निर्दोष और निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु का पवित्र रक्त से हमारा उद्धार हुआ है। तो यीशु ने हमें बचाने के लिए कीमत चुकाई है, ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए वह हमारा मुक्तिदाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्ग ने यह प्रकट किया कि यीशु दुनिया का मुक्तिदाता है। स्वर्ग ने यह प्रकट किया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 में हम देखते हैं, वहां पर गब्रियल दूत ने मरियम को संदेश दिया, गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, ईसा रखा जाएगा। ये नाम स्वर्ग से प्रकट किया गया है। हम देखते हैं यीशु के जन्म के बारे में खबर सबसे प्रथम गडरियाओं को दी गई। गडरियाओं के बीच में स्वर्गदूत जाकर यह संदेश दिया, आज दाऊद के नगर में आपका मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। दाऊद के नगर में आपका मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। चरवाहों को यह संदेश मिला। यह भी साबित करता है कि प्रभु यीशु सच में दुनिया का मुक्तिदाता है। अब यीशु के सार्वजनिक जीवन की ओर आइए। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अबतूतों को निकाला, रोगियों को चंगा किया,
बंदियों को रिहा किया। जिस तरह हम देखते हैं लूकास के सुसमाचार में अध्याय 4 और संख्या 18 में यीशु के सेवकाई के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में वहां बताया गया, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, बंदियों को मुक्ति का संदेश सुनाने में भेजा गया हूं। तो जो छुटकारे का जो सेवा प्रभु ने की है, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री जो प्रभु ने की है, वो इस बात का सबूत है कि प्रभु यीशु दुनिया का मुक्तिदाता है। इसलिए अबदूद नरकदूत वहां पर चिल्लाकर कहता है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, हम जानते हैं, हमें सताने के लिए आप क्यों आए हो, आपको हमसे क्या। वचन में बताया गया प्रभु यीशु शैतान के कार्य को समाप्त करने के लिए प्रेरित हुआ है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु दुनिया का मुक्तिदाता है। अंधकार की शक्ति अगर किसी को डरता है तो वह प्रभु यीशु को ही है, क्योंकि वह दुनिया का मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा स्वर्ग का मार्ग हमें दिखाया, बताया, जीवन का मार्ग हमें बताया। उन्होंने प्रभु परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का चेहरे का परिचय करा दिया। परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसा है, इसके बारे में प्रभु यीशु के आने के बाद ही लोग समझने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझे देखता है मेरे पिता को ही देखता है। तो इसलिए पिता का चेहरा प्रकट करने के लिए यीशु यहां पर प्रकट हो गए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं, यूहन्ना के पहला पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 2 में बताया गया है, समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए यीशु प्रकट हुआ। समस्त संसार के पापों के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया, इसलिए वो दुनिया का मुक्तिदाता है। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु अनंत जीवन के बारे में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 14 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे जी घबराए नहीं, मुझ पर विश्वास करो और प्रभु पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के लिए जा रहा हूं। स्थान का प्रबंध करने के बाद मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम मेरे साथ विराजित होंगे। देखिए, प्रभु अनंत जीवन के बारे में प्रभु यीशु प्रतिज्ञाएं देते हैं और पुनरुत्थान के बारे में, अंधी न्याय विधि के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं कि वो फिर आएगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में प्रभु यीशु कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, उनका सर्वनाश नहीं होगा। अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु ही है। प्रभु यीशु फिर आएगा, ये हमारा विश्वास है। प्रभु यीशु ने खुद कहा, मैं फिर आऊंगा। मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 13-26 वचन कहता है, वो महिमा और सामर्थ्य के साथ बादलों पर फिर आएगा। महिमा और सामर्थ्य के साथ बादलों पर फिर आएगा, प्रभु यीशु कहता है। फिलिपियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहता है अध्याय 3 पद संख्या 20 में कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हम आने वाले यीशु, स्वर्ग से आने वाले यीशु की राह देखते हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हम स्वर्ग से प्रेरित होने वाले यीशु की राह देखते हैं। तो अनंत जीवन का प्रॉमिस प्रभु यीशु ने दिया है। इटर्नल लाइफ प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हमें यीशु पर विश्वास करना है। यीशु ने जो मार्ग बताया उसी मार्ग पर चलना है। तो संसार के एकमात्र मुक्तिदाता, मनुष्य और ईश्वर के बीच में एकमात्र मध्यस्थ वही प्रभु यीशु, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए प्रायश्चित किया है। उन्होंने हमारे लिए अपने रक्त का, रेहू का मोल दिया है। हम खरीदे गए हैं, हम उनकी प्रजा है, हम प्रभु के साथ पुनर्जीवित होंगे। वो पुनर्जीवित प्रभु है, जीवित प्रभु है, पुनर्जीवित होंगे और महिमा के साथ, सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु फिर आएगा ताकि हमें भी स्वर्ग ले जाए और प्रभु की महिमा में हमें भी सहभागी बनाए। आइए हम प्रार्थना करें उस वरदान के लिए, ताकि हम भी प्रभु के साथ प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें और प्रभु यीशु की आराधना करते हुए हम अपने जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के हवाले कर दें। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर की आराधना कीजिए प्रभु प्यारे भाई और बहनों। प्रभु ईसा मसीह हमारे बीच में इस पवित्र संस्कार में अपनी महिमा के साथ उपस्थित है। हमने देखा कि प्रभु यीशु संसार का एकमात्र मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु के बारे में पुराने समय से सदियों पहले से भविष्यवाणियां की गई। यीशु के जन्म के बारे में, उनके दुख भोग के बारे में, मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं शैतान के ताकतों को, अंधकार के शक्तियों को कुचलने का अधिकार प्रभु यीशु के पास है। वचन में बताया गया है, जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी, उसे छुटकारा मिलेगा। आज ये प्रभु यीशु इस परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में आकर हमारे जीवन के हृदय के सिंहासन पर बैठकर हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में, हमारे परिवारों में राज्य करना चाहता है, शासन करना चाहता है। आइए प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाइए। प्रभु यीशु, तू ही मेरा एकमात्र मुक्तिदाता, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरे जीवन का स्वामी, तू ही मेरा सर्वस्व। इस प्रकार की प्रार्थना इस वक्त करते रहिए। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम इस दुनिया में रहते समय प्रभु पिता परमेश्वर ने अपना प्रेम पुत्र ईसा मसीह के द्वारा प्रकट किया। वचन में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ये प्रभु यीशु हमारे साथ रहने के लिए, हमेशा हमारे साथ देने के लिए परम प्रसाद की स्थापना की और परम प्रसाद के रूप में आज पवित्र गिरजाघरों में और हमारे जीवन में प्रभु यीशु का सानिध्य है। हाँ प्यारे भाई बहनों, पुराने विधान में हम देखते हैं लोगों के मंजूषा उठाकर जाते थे जहाँ मंजूषा में परमेश्वर का सानिध्य था। उसी प्रकार ये नए विधान में हमारे लिए एक मंजूषा, उस मंजूषा में प्रभु यीशु परम प्रसाद के रूप में निवास करता है। वही हमारे जीवन को बचा सकता है, वही हमारी आत्मा को मुक्ति दे सकता है। उसके अलावा और कोई भी व्यक्ति या और किसी भी पूजा आराधना, पूजा पाठ आपको बचा नहीं पाएंगे। कारण क्या है? प्रभु यीशु ने ही पूरे मानव जाति के लिए, हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित की बलि चढ़ाई, अपना रक्त बहाकर, लहू बहाकर सबको उन्होंने मोल लिया है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए यीशु से विश्वास के साथ, प्रभु तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। आपके जीवन में अभी जो परेशानी है, आपके जीवन में अभी जो बीमारी है, संकट है, मुसीबतें हैं, वो सारी मुसीबतों को प्रभु यीशु इसी वक्त दूर कर सकते हैं अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाना चाहिए। जक्कैऊस पापी नाकेदार, उन्होंने प्रभु को देखना चाहा, प्रभु यीशु खुद उनका घर आया। उस समय उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, उनका मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ और उन्होंने जो भी बेईमानी की है वो सारा काम समाप्त कर दिया, गरीबों को अपनी संपत्ति बांट दी। उस समय यीशु ने कहा, आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, परम प्रसाद के रूप में प्रभु यीशु आज आपके परिवार में आना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है। हृदय खोलकर विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ प्रभु यीशु का नाम लेते रहिए। प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मैं भी पापी हूँ, दुर्बल हूँ, अयोग्य हूँ, कमजोर हूँ, रोगी हूँ, बीमार हूँ, मेरे जीवन में आइए प्रभु, मुझे बचा लीजिए प्रभु। आइए हम परम प्रसाद की आशीष हम स्वीकार करें। हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए प्रभु को अपने जीवन में, अपने हृदय में स्वागत करते हुए हम परम प्रसाद की आशीष हम स्वीकार करें। परम पवित्र संस्कार की सदा ही आराधना, स्तुति और महिमा हो। आमीन।